कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आई हूँ रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में, जहाँ आज लगा हुआ है राष्ट्रीय किताब मेला। और यहाँ ये देखने में आई हूँ कि यहाँ कितने किताब प्रेमी हैं जो किताबों से प्रेम करते हैं और किताब उनके लिए उनके जीवन में क्या मायने रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी स्टॉल में आज कोई व्यक्ति कितनी किताबें ले रहा है और उन्हें किताब में क्या इच्छा है। तो अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और मैं सबसे पहले स्टॉल में जाती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ किस प्रकार की किताबें लगी हुई हैं और यहाँ लोगों को कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। अंकल कहाँ से आए आप? मैं तो रायपुर से नगरी से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ किताबें देख रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, मतलब किताबें पढ़ने में आपको शौक है? बहुत। अच्छा, तो आप यहाँ से कौन सी किताब सबसे पहले देखना चाहेंगे? मैं अभी आया हूँ, वही देख रहा हूँ। मुझको अच्छा। धार्मिक किताबें या जो हिस्टोरिकल पात्र होते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो आप जैसे आप ये देखना अच्छा चाहेंगे श्रीमद् भागवत गीता। जैसे कर्ण के ऊपर बुक्स है, अर्जुन के ऊपर बुक्स है, हाँ। कृष्ण के ऊपर बुक्स है। अच्छा। ये इस टाइप की धार्मिक किताबें और प्रेमचंद जी की किताबें, उपन्यास, ये बहुत पसंद है। अंकल, अच्छा, तो आपने उपन्यास की बात की तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी मोबाइल का ज़माना आ गया है और मोबाइल में ही हमें सभी किताबें मिल जाती है, तो मोबाइल में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है कि हम किताबें जो ऑफलाइन तरीके से पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छा है? ऑफलाइन तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, दोनों में तो अंतर क्या है और लाभ क्या होते हैं किसमें? मोबाइल से पढ़ना मतलब उसमें जो क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उसके आंखों पर प्रभाव और उसका ये पुस्तकें अपने में एक क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा महत्व रखती है। अच्छा, ठीक है, तो मैं अंकल से बातचीत हो गई, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ कुछ मोटी मोटी किताबें हैं। तो दीदी, आप कहाँ से आए हैं? समता कॉलोनी। अच्छा, आप कौन सी बुक खरीद रहे हैं? द क्रूएल प्रिंस ट्रिलॉजी। अच्छा, क्या है इस बुक में जो आप इस बुक को खरीदना चाह रहे हैं? ऐसे क्या कहानी है? फैंटेसी बुक है एंड आई वांटेड टू रीड अ फैंटेसी, सो दैट्स व्हाई। तो लोगों को बुक पढ़ना चाहिए कि अभी मोबाइल में भी हमको ई बुक आ गई है, ई बुक ज़्यादा बेटर है कि ऑफलाइन तरीके से बुक पढ़ना? मेरे ख्याल से तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ई बुक, क्योंकि आइज़ में भी वो डैमेज कम होता है। ये सब। आंटी, आपको कैसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? मेरे को तो वो नॉवेल जैसे प्रेमचंद की गोदान गबन, ये सब बुक्स अच्छा लगता है। तो आप कोई अभी बुक खरीद रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं, मैं तो बेटी के साथ आई, वो सारे बुक्स हैं मेरे पास, मैं देखने। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर भाई लोग खड़े हैं। भैया, आप कौन सी बुक खरीदे हैं? मैं आज द पर्सनल MBA और यूर टू गुड टू फील दिस बैड। अच्छा, क्या है इस बुक में? हर बुक का एक अलग लेसन होता है और वो लेसन जानना ज़रूरी है। हर राइटर के व्यूज़ अलग होते हैं, हर राइटर एक नया लेसन देता है। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू क्रिएशन है, फाइनेंस के बारे में है, वैल्यू डिलीवरी है, मार्केटिंग के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स होती है। आपको बुक पढ़ना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक बुक मंगाई थी, वो एक दिन में बैठ के मैंने आधी ख़त्म कर दी थी। कितने पेजेस के थे? वो टोटल बुक थी 300 पेजेस की, मैंने 150 पढ़ ली थी एक ही दिन में। अच्छा, मतलब किताबों से इतना ज़्यादा प्रेम रहता है किसी भी इंसान को कि वो एक दिन में एक बुक भी पढ़ सकता है। अच्छा, आप कितना, अगर आपको बोल दे कि आप दिन भर बुक पढ़ो तो आप एक दिन में कितना बुक पढ़ना चाहोगे? ज़्यादा पढ़ना भी बुरा है और कम पढ़ना भी बुरा है, और एक सही क्वांटिटी में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारी माइंड की कैपेसिटी होती है कि वो इतनी सी चीज़ स्टोर कर सकता अच्छा, है। जो आप हमें अभी 3 चीज़ें बताई, ज़्यादा पढ़ना अच्छा है, ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं भी है। हाँ हाँ। उसका मतलब मुझे बताइए। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं होगा। कम पढ़ेंगे तो आपकी माइंड की कैपेसिटी आप जान नहीं पाएंगे। तो एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए पूरे दिन में पढ़ने का। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं 15 मिनट से, फिर उसको आधे घंटे ले आ सकते हैं, फिर उसको 1 घंटे ले आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डे कैसा है। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ भी एक और भैया खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया आप कौन सी बुक देख रहे हैं? द 4 आवर वर्ल्ड की। अच्छा, क्या है इस बुक में, मतलब स्टोरी क्या होगी कुछ? मैं कुछ नया हूँ, पहली बार आया हूँ। अच्छा, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है आपको? नहीं, मैं तो ऐसे घूमने आ गया हूँ बस। अरे 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 हमने गलत व्यक्ति अभी चूज़ कर लिया था। उनको किताबें पढ़नी अच्छी नहीं लगती है। तो सब अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्टॉल में भी जो भीड़ है उनकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि किताबी प्रेमी यहाँ कितने हैं। मैम, कहाँ से आए आप? मैं यहीं से हूँ मैम, रायपुर से। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, तो कैसा लग रहा है आज किताबों का मेला लगा है? अच्छा लग रहा है।
सभी तो झूलों का मेला लगता है, खाने पीने का मेला लगता है, किताबों का मेला है, कुछ नया लगा? नहीं, बस वैरायटी नहीं है, जो हो वहाँ से देख रही हूँ वो यहाँ पे है बस। अच्छा, थोड़ा आपको कैसे टाइप से बुक पढ़ना अच्छा लगता है? फिक्शनल। ठीक है, ठीक है, हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी कैसी किताबें सभी को पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बच्ची मिली है, उनसे पूछते हैं कि आज वो कौन सी किताब लेने वाली है। अच्छा बेटा, कहाँ से आए हैं आप? यही कर लेना। मैं रायपुर से। अच्छा, कौन सी बुक पढ़ना आपको अच्छा लगता है? मुझे बुक पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अभी आप बुक्स देख रहे हैं पर। हाँ, ड्राइंग वाली। क्विजेस, ड्राइंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ड्राइंग करना तो अच्छा ड्राइंग की लगता बुक्स है। देख रहे हैं। और अगर स्टोरी वगैरह की बुक्स पढ़ना कुछ अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो अभी जैसे आप फ़ोन भी चलाते होंगे, तो आपको फ़ोन में कुछ चीज़ें अच्छा देखना लगता है कि बुक्स में जो चीज़ें देखना अच्छा लगता है? मुझे दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती है। तो सबसे बेस्ट क्या लगता होगा? हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? बुक्स ही अच्छी है, सबसे अच्छी है। आंटी, आपको कैसी बुक्स अच्छी लगती होंगी जो आप अपने बच्चे को बताती होंगी कि हमें ऐसा पढ़ना चाहिए? ब्रेन, जैसे ये ब्रेन पजल मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और जो जिसमें मोटिवेशन मिले, मोटिवेशनल वाली बुक्स मुझे ज़्यादा पसंद है। और किसी का, जैसे किसी का लाइफ स्टोरी, जो आगे बहुत कुछ बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी और उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और उससे कैसे सीखे, ये सब चीज़ें मैं बच्चों को बोलूँगी कि उससे थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो बेसिकली मोटिवेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो मोटिवेशनल वाली बुक्स। आंटी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। अभी फ़ोन में ही हमारे पास सभी चीज़ें आ जाती है, फ़ोन में हमारे पास बुक आ जाती है, फ़ोन में हमारे पास पढ़ने की सभी चीज़ें आती है, तो बुक ज़्यादा बेटर है या फ़ोन? फ़ोन में एक्चुअली बच्चे जज नहीं कर पाते क्या बेटर है और क्या नहीं है बेटर। तो आई थिंक बुक इज़ मोर बेटर, बिकॉज बुक में हम जज कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम पर्टिकुलर बुक ही पढ़ेंगे ना। फ़ोन में तो कुछ भी आ जाता है, तो बच्चों के लिए वो सही नहीं है फ़ोन में पढ़ना। किताबें, किताबें और किताबें। अभी मेरे आसपास सिर्फ किताब ही किताब है, एक नहीं हज़ारों प्रकार की किताब है, और लोग यहाँ ऐसे ऐसी किताबें देखने आ रहे हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में है। अंकल, आपके यहाँ किस प्रकार की किताबें? हमारे सस्ती किताबें हैं, 100 रुपए की 3, फिक्शन नॉन फिक्शन। मैंने प्राइस नहीं पूछा, मैंने पूछा आपके पास कौन सी किताबें? नॉवेल्स है, नॉवेल्स, फिक्शन नॉन फिक्शन। अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों? इंग्लिश, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश? हाँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ मुझे बोले कि इंग्लिश ही इंग्लिश, पर यहाँ तो मुझे हिंदी किताबें भी दिख गई, उर्दू कहानियाँ। हमारे पास यहाँ जो किताबें खरीदने आए हैं उन वो भी अलग अलग किताबें पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कैसी किताबें आज के ज़माने में हमारे लिए कितनी बेटर है। अंकल, आपका 2 मिनट समय लूँगी मैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, मिडिल एज के हैं, कुछ ज़्यादा एज के हैं, तो कौन सी किताबें सबसे बेस्ट है कि हमारे युवा वर्ग के लोगों के लिए? मैं समझता हूँ कि ये जो स्टॉल है, इस स्टॉल में से मैंने एक किताब पढ़ी है। वो आचार्य नानेस ने लिखा है। उनकी किताब की वो लाइन मुझे याद आती है कि मन भटकता है, उसे भटकने दो, मन को रोको नहीं। मन इसलिए भटकता है क्योंकि वो पूर्णता चाहता है। बस जब मन भटकता है मदिरालय के लिए, तब उसको रोक के विद्यालय की ओर टर्न करो। तो मैं सोचता हूँ हर स्टाइल में ऐसी किताबें हैं जो हमारे जीवन के व्यक्तित्व को बदलने के लिए काफ़ी हैं। मेरे पास एक लाइन है, आप मुझे उसका मतलब समझाइएगा। लोगों से प्रेम करने के बजाय हमें किताबों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि किताबें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम इंसान को समझ नहीं पाते। इंसान होता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जो हमारी ज़िंदगी में जब हमारा बुरा वक्त आता है, तब स्वाध्याय, जो हम स्वाध्याय करते हैं, गुरु की जो हमारे पे कृपा होती है, या ये जो किताब है, या हमारे जो अच्छे दोस्त हैं, यही काम आते हैं। तो आपने जो सुना है वो सही है। अच्छा, तो अंकल आप बताइए कि फ़ोन में भी बुक्स आ गए हैं, फ़ोन में भी बुक्स आ गए हैं, और हमारे पास ये ऑफलाइन तरीके की भी बुक्स है, तो कौन सी ज़्यादा बुक्स पढ़ना बेटर रहेगा? अगर हम फ़ोन में किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी होती। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम उसमें गोद सकते हैं। वो हमारे आँखों से जो हमारे मस्तिष्क में जाता है, उसकी छाप की कोई सीमा नहीं होती। तो फ़ोन से किताब, बस हम, आपने देखा होगा, हमको एक मैसेज आता है, हम बिना पढ़े फट से फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जब हम किताब को पढ़ते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क से हमारे अंदर जेहन तक जाती है। आपको कैसे टाइप्स के बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? मुझे लिटरेचर, धर्म, प्रकृति, माँ, गुरु, इनकी किताबें पढ़ता हूँ। सबसे एक बुक बताइए बेस्ट है, जो सब आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट है, उसको पढ़ के आप चाहते हो कि आप मैं उसे रोज़ भी पढूं तो मेरे लिए काफ़ी है।
मैं उम्र दर उम्र बढ़ते देख मुझे लगता था जीवन छलावा बढ़ा है। तब मैंने आचार्य श्री नानेस का आत्मसमीक्षण पढ़ा 52 बरस की उम्र में। तब मुझे लगा कि जीवन को समझ पड़ा है। मैं उनकी किताबें जब भी पढ़ता हूँ जी चाहता है बस पढ़ते जाऊँ। ठीक है। तो अंकल ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे साथ अभी यहाँ पे और भी बुक्स दिख रही हैं और लोग अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी एक व्यक्ति से मिला जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि किताबें हमारे जीवन में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि किताबों से हमारे जीवन में क्या जुड़ाव है। मैम, अब कहाँ से आए हुई हैं? मैं यहीं से हूँ, रायपुर से। अच्छा, अब किताबें देख रहे हैं आप, किस किस प्रकार की किताबें यहाँ लगी हुई हैं? यहाँ पे बहुत सारी किताबें लगी हुई हैं। यहाँ पे आप अध्यात्म चाहते हैं अगर पढ़ना, आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो आध्यात्मिक किताबें भी हैं। अगर आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐतिहासिक भी है। बच्चों के लिए भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी स्टोरी बुक्स है। मतलब एक होल एंड सोल पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा मेला है। अच्छा, तो आप अगर अभी बुक देख रहे हैं तो आपको कौन सा सबसे बेस्ट बुक लगा अभी जो आप लेना चाहेंगे? ये मैं थोड़ा सा अभी मैंने इनकी तारीफ़ भी की, सरस्वती बुक्स की, कि यहाँ पे आने के बाद मुझे लोकल जो हमारे छत्तीसगढ़ के लेखक हैं उनकी रचनाएं मुझे देखने को मिली। जैसे एक ये अभी मुझे दिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक जीवन दर्शन, ये लिखा हुआ है शिव कुमार पांडे जी ने, और ये हैं हमारे छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, नारायणपुर जिला के हैं। और एक है हमर रायपुर, ये लिखा है अजय वर्मा जी ने। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि हमारे लोकल जो हमारे लेखक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनके लिए भी मंच तैयार हो रहा है और हमारे लिए भी मंच तैयार हो कि हम इनसे इनकी बुक्स को पढ़ सके हैं। आपको कैसे टाइप की बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर लगती है? मुझे तो आत्मकथाएं और जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है। अच्छा, अब हमारे पास फ़ोन में ही सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, तो हमें बुक्स की क्या ज़रूरत है? फ़ोन पे सारी चीज़ अवेलेबल है, लेकिन रूहानियत नहीं है ना। जो रूह है, जो आत्मा है, जो उनके शब्दों के चयन जो होते हैं, जो आपके मन को टटोल जाते हैं, भाव को कर देते हैं, आप पढ़ते पढ़ते कभी रो देते हैं, कभी हंस देते हैं, वो चीज़ आपको बुक्स में ही मिलेंगी। मतलब बुक में हमें सारी चीज़ों की भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल, बुक्स में आप जब पढ़ेंगे तो वो आपकी कल्पनाओं को भी आपका बढ़ाता है, आपकी कल्पनाओं के अनुसार वो रचनाओं को भी आगे बढ़ाता है। सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिलेगी, मतलब ये आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ अभी एक अंकल भी जुड़े हैं जो बहुत टाइम से एक बुक देख रहे हैं। अंकल, कौन सी बुक देख रहे हैं अभी आप? मैं पर्यटन के ऊपर ज़्यादातर देख रहा हूँ। अच्छा, हिंदू को ऐसे करना है क्या? लो, मैं पर्यटन के ऊपर बुक देख रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल बहुत सारे, ये देखिए बुक में पता चल रहा है कि कितने पर्यटन स्थल हैं। दर्शकों को दिखा दीजिए कि आप कौन सी बुक देख रहे हैं। ये देखिए कितने पर्यटन स्थल हैं। आप लोग भी नहीं घूमे होंगे इतने सारे पर्यटन स्थल में, जितने पर्यटन स्थल इस बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, अभी तक आपने कितने देख लिए उस बुक में? लगभग 50% देख चुके हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बुक में ही बैठे बैठे पूरा छत्तीसगढ़ पूरा छत्तीसगढ़ घूम सकते हैं हम, क्योंकि बुक में बैठे बैठे देखिए आप 105 पर्यटन स्थल हैं। अच्छा, आपको पता थे कि इतने हैं? नहीं पता था ना, वही तो हम कई तो आप खरीदना चाहेंगे ये? बिल्कुल हम खरीद रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं इनको कि ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए, इसमें जैसे 105 जगह है पर्यटन स्थल, इसमें से आप कितने जगह गए? 50% तो हो गया, क्योंकि मैं खुद मीडिया से जुड़ा हूँ तो इसलिए मुझे पता है 50% तो मेरे का हो चुका है इस चीज़ में। अच्छा, आपको किस टाइप की बुक्स पढ़ना ज़्यादा बेटर लगती है? जनरली नॉलेजेबल बुक्स की होती हैं कि जिनके ऊपर खासकर छत्तीसगढ़ का, क्योंकि परिचय छत्तीसगढ़ का, जो हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का परिचय अगर हमारे को ही नहीं होगा तो फिर हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की बुक्स को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि छत्तीसगढ़, जैसे ये है छत्तीसगढ़ का पूरा संपूर्ण अध्ययन, क्योंकि अभी नए राज्य नए ज़िले बने, तो नए ज़िले बनने के बाद अब 33 ज़िले हो गए। अब 33 ज़िलों के उनका भूगोलखंड कैसा है कैसा नहीं है, तो ये जानने से पता चलेगा कि कितना वर्ग क्षेत्र में अब फैल गया नया ज़िला। तो ये सब चीज़ों की जानकारी अब अच्छे से लोगी। ठीक है। अच्छा सर और मैम ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब मेरे सामने एक स्टॉल है, नूरे कुरान प्रकाशन। अच्छा, मुझे यहाँ कुछ अलग अलग टाइप्स की बुक दिखे हैं, तो अभी मैं भैया से जानना चाहूँगी कि हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक। अच्छा, यहाँ कैसे कैसे टाइप्स की बुक है और लोगों के लिए क्या ऐसा हटके है इस बुक्स में जो उन्हें जानने के लिए और आकर्षक है? इसमें देखिए इस्लामिक संबंधित बुक्स है, जैसे कुरान है वो हिंदी में है पूरा, और उसके बाद जैसे 3 तलाक है, तलाक के बारे में है इसमें। अच्छा। जैसे कि हर किसी को मतलब तलाक तो सब जानते हैं, लेकिन तलाक एक्चुअली इस्लाम में है क्या, किसको कहते हैं, वो ज़्यादा लोग को जानकारी नहीं है, उसके बारे में है। और
ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो इस्लाम संबंधित है। अच्छा, मुझे इस बुक का वो बताइए, कुरान में क्या और कहाँ, इसका मतलब? ये कुरान में, इस बुक में फहरिस्त में सब दे दिया गया है। जो चीज़ है वो चीज़ कुरान में कहाँ पर है उसका लिस्ट है ये वाला। उसमें आपको पता चल जाएगा। कुरान निकालेंगे, इसको देखेंगे, इतना नंबर पे ये है तो कुरान में वही आएगा आपको। अच्छा, जैसे आप बोलेंगे आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं आप भी, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ कितने प्रतिशत लोग श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते होंगे, कितने प्रतिशत लोग कुरान पढ़ते होंगे? यहाँ देखिए, मतलब जैसे इस्लाम के अलावा भी लोग कुरान पढ़ते हैं। कम से कम 20% तो पढ़ते ही हैं, क्योंकि हमारा स्टॉल से हम 5 साल से यहाँ लगाते हैं। 5 बार हो चुका है यहाँ पर, लेकिन लोग लेते ही हैं। कम लेते हैं पर लेते हैं। और बहुत सारे लोग कुरान के बारे में भी क्या है, कुरान है क्या, जानने के लिए लेते हैं। कई लोग आके कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, अब वो पढ़ के, और कुछ चीज़ जो उनको समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे दो लाइन में हमारे दर्शकों को बताएं कि कुरान क्या है। कुरान एक ये भी मतलब धर्म ग्रंथ है, और ये मतलब आकाश से ही मतलब आया हुआ है। मतलब प्रभु वाणी है जिसको मोहम्मद ने मतलब अरबी में मतलब लिख कर गए हैं। और उसको जो है, हम अरबी तो हर किसी को आता नहीं है, तो उसके अरबी से वो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ था। और हमारे यहाँ मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये जैसे है, यहाँ पर इतना ज़्यादा उर्दू का चलन नहीं है, इसलिए हमने मतलब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी बुक्स है पूरी कुरान से रिलेटेड है? हाँ, कुरान से रिलेटेड है बुक्स। ठीक है। तो जैसे अभी हमें अंकल ने बताया कि यहाँ पूरी कुरान 2 लाइन में उनका उसका मतलब बताया कि कुरान क्या है और कुरान कितने प्रतिशत लोग हमारे छत्तीसगढ़ में कुरान पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। अभी आपने कुरान के बारे में जाना, अब मैं आगे स्टॉल की ओर बढ़ती हूँ। सतलोक आश्रम स्टॉल का नाम है, और यहाँ के जो स्टॉल में बैठे भैया उनसे बातचीत करती हूँ कि भैया यहाँ किस प्रकार की किताबें लगी हुई हैं? पहले तो सत साहेब स्टॉल की तरफ से, और हम लोग बेसिकली हरियाणा से हैं। अच्छा। बिलोंग्स करते हैं जो स्टॉल लगा हुआ है। और ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा सारी पुस्तकें आपके सामने जो डेमो देख रहे हैं, वे ऑफ लिविंग देख रहे हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है जीने की राह। ये विश्व की टॉप 10 के पायदान के अंदर आती है ये पुस्तक आपकी वाली। अच्छा जी। तो सबसे पहले मुझे तो ये बताइए, आपके जो गुरु है संत रामपाल, ये कौन है? ये बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एक जाट परिवार के हैं। हाँ, और ये साक्षात कबीर जी का दूसरा रूप है जी। और ये जो हैं, ये जो हमारे जो गुरुजी हैं, इनके जो गुरुजी हैं यानी हमारे दादा गुरु, वो कबीर साहब जी के 13वां पंथ हैं। जी हाँ, वो श्रृंखला चली आ रही उसके अंदर के हैं ये। अच्छा, तो आपने जो पीछे ये पोस्टर लगाया है, मिशन विश्व कल्याण के संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य, ये आपने क्यों लगाए हैं अभी? ये हमने नहीं लगाया हुआ है, ये गुरु आज्ञा से लगा हुआ है। जैसे कहते हैं ना मैम कि प्रकृति के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति अगर हवा चलाती तो वो अपनी मर्जी से चलाती है, तो गुरु आज्ञा जैसे रहती तो पत्थर की लकीर होती है। गुरु जी ने कुछ उद्देश्य दिए हुए हैं। मेन उद्देश्य मैं आपको कुछ गिनाना चाहूँगा। जो पहला उद्देश्य है निःशुल्क विवाह कराना। अच्छा, वो उद्देश्य मैं आपसे बाद में जानूंगी। सबसे पहले मैं किताबों पे आती हूँ। किताबों पे उनके जो पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब उनके चित्र जो बने हुए हैं, मेरे ख्याल से तो किताबों पे उनके चित्र छपे जाते हैं जो किताब लिखते हैं, या फिर वो किताब के उद्देशक जो रहते हैं उनके रहते हैं। तो इनका जी, लेखक और लेखककार ही स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी खुद हैं। अच्छा। उनकी वाणी उन्होंने खुद लिख करके उसको प्रिंट आउट हुई है पूरी तरह से। मतलब ये जितने भी बुक्स हैं उन्होंने खुद लिखे हैं जी। और हर एक की अलग अलग स्टोरी, हर एक की अलग अलग आपको को डेफिनेशन, हर एक की अलग अलग उसमें सारांश दिया हुआ है। जो हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र हैं, इन सब का सारांश इन पुस्तकों के अंदर को दिया हुआ है पूरी तरह से। जो आज तक मैम जो अपने घर में पंडित आके पूजा हवन करते हैं, वो हवन तो करके चले आते हैं, बंधु हवन का आपको मीनिंग नहीं मालूम होता। इफ़ ही सेज कि हम सुबह उठते वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं बोल दूंगा, परंतु एक छोटे बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला मैंने। उस चीज़ का सारांश जो हिंदी अनुवाद है, सरल हिंदी अनुवाद, वो गुरु जी ने इसमें पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है इसमें पूरी तरह। तो कितने लोग ये सब बुक पढ़ना अच्छा पसंद करते हैं? मैम ये जो बुक है जो मैं अभी आपके सामने जो उठा रहा हूँ, इंग्लिश में जो बोलते हैं वे ऑफ लिविंग, हिंदी में नाम है इसका जीने की राह। ये मैंने आपको अभी फिर बताया था, फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि ये विश्व की 10वें जो टॉप 10 के अंदर आ रही है। और इसको कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ऐसा मनुष्य जिसने ना लिए हो।
एक टीवी एक्टर, सेलिब्रिटी, सुपरस्टार्स, न्यूज़ एंकर्स, हर किसी पॉलिटिशियंस, IAS, IPS, जज, हाई कोर्ट जज, हर किसी ने इस पुस्तक को ली है। और ये पुस्तक लेने के बाद जब उन्होंने पढ़ा तो उनकी वाकई दिनचर्या और जो व्यवहार है पूरी तरह से बदल चुका है। अच्छा, तो ये जो आप मुझे बताया कि उनकी दिनचर्या बदल चुकी है, ये आपसे उन्होंने रूबरू बात हो के किया है, बताया है कि आपने ऐसा माना जा रहा है कि उनकी लाइफस्टाइल बदल चुकी है? हमने उससे बात की है और ये जो पुस्तक है जो मैं पकड़ा हूँ ये स्वयं मुझ पे खुद पे लागू होती है, क्योंकि मैं इवेंट का बंदा, मैं थिएटर का बंदा हूँ। मैंने मुंबई में कई मूवीज़ की हैं। अब आप जानती हैं बॉलीवुड्स में रहना तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग कॉमन है, वहाँ नशापाती जरूरी है, परंतु इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने उस चीज़ को टोटली अवॉइड कर दी मैंने। और मेरा व्यवहार जो होता है, चेंज, बात करने का नज़रिया और तरीका, सब इस पुस्तक आपने मुझे बताया कि बॉलीवुड के एक्टर ने भी ये बुक लेना पसंद किया, तो कौन से मैम? कौन से एक्टर ने? सोनू सूद हैं, अच्छा, राजा मुराद जी हैं, उर्मिला मातोंडकर हैं, और भी नए में और बहुत सारे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में इस बुक के बाद कुछ बदलाव किया है? उन्होंने खुद अपने कुछ सारांश उन्होंने दिए हैं, इसके कुछ वीडियोस या कुछ डिटेल्स उसमें पड़ी हुई हैं। अच्छा। आप इनकी साइट्स पे जाएंगे आपको पूरी मेंशन हो जाएंगे, उसमें पूरी दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे संत रामपाल जी की पूरी बुक्स लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा यहाँ के एक्टर्स भी ये बुक खरीद के अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में इस बुक के बाद अलग लगाए हुए हैं। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछूंगी, एक और क्वेश्चन। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, स्पेशल ऑफर मात्र 10 रुपये। जी हाँ, देखिए अगर ये चाहें तो आप इसको एक ऑर्डर करेंगे जिसमें जो नंबर्स दिए हैं मैम, इस नंबर पे आप ऑर्डर्स करेंगे तो आपको फ्री में आपको बुक मिल जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया के अलावा 11 देशों में आप कहीं भी ऑर्डर करेंगे आपको बुक्स फ्री में मिलेंगी, परंतु अकॉर्डिंग मैडम कीमत वही होती है जब इंसान कुछ खरीद के लेके जाता है। इंडिया के अलावा? यस, मैंने इंडिया के अलावा 11 देशों की बात मैंने की है। वहाँ भी आप ऑर्डर करेंगे आपको बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और परचेस करेंगे तो सिर्फ गुरु आगे ओनली 10 रुपीज़ हमको सेल आउट करना है। अच्छा, और अभी यहाँ बेच रहे हैं आप बुक्स, प्राइस कितनी होगी? ओनली 10 रुपीज़ कॉस्ट है इसकी, कोई भी एक बुक फ्रॉम देयर टू देयर। अच्छा, मतलब जो सिर्फ संत रामपाल जी की बुक्स है वो बस? सारी मैम, सारी बुक्स कॉस्टिंग इसे 10 रुपये की है। ये वाली जो बुक है गरिमा गीता की, इसकी कॉस्टिंग मात्र 40 रुपीज़ की है। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, ये किताब भी उन्होंने ही लिखी है? इसमें सारांश दिया है उन्होंने, गुरुजी ने हर चीज़ के जो 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, उन सब का सारांश दिया हुआ है। जैसे भगवत गीता है, वो भगवत गीता तो हम पूरी तरह पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि एकदम टफ संस्कृत है, नॉर्मल संस्कृत भी थोड़ी मुश्किल होती है, मतलब इसको शुद्ध सारांश हिंदी में दिया है कि ये कक्षा दूसरी का बच्चा भी आराम से इसको पढ़ सकता है। ठीक है अंकल, आप यहाँ से 2 बुक लेना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्यों ये बुक पसंद आई है? और आप प्रवचन सुनते रहते हैं मौके बे मौके। हाँ? इनका प्रवचन भी आता है। अच्छा, किस पे आता है? साधना चैनल। हाँ, आप चैनल का तो मेरे को ये नहीं है, लेकिन कई बार सुने हैं। ये पुस्तक पहले भी लिया हुआ है हमारा है, और ये गीता ज्ञान अमृत ये भी लिया हुआ है। अच्छा, तो ये 2 अभी ले रहे हैं। क्या आपने जीवन में इस बुक को पढ़ के क्या आपने जीवन में वो? हमको सुधार की तो आवश्यकता शुरू से नहीं थी ना, अब है। हाँ। आगे भी नहीं होगी। तो इस बुक में तो सिर्फ जीवन में सुधार, जीवन की राह क्या है उस बारे में बताया सत्य को बताया है को। हाँ? ये यथार्थ सत्य को हाँ। उजागर किया है। अच्छा। बताया है अपने प्रवचन के द्वारा, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन आदमी समझता नहीं है, मानता नहीं है। अच्छा, तो पहले मेरे को ये बताइए, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम लोग 3 हैं। 3 हैं? कौन कौन? एक मेरा लड़का है और हम दोनों हैं। अच्छा, तो आपके थोड़े से मैं पारिवारिक जीवन में जाना चाहूँगी। आपके जो बेटे हैं, जैसे कि संत रामपाल जी के आप सुनते होंगे, तो आप माने जाते वो भी सुनते होंगे, वो भी अपने जीवन में? नहीं, अभी वो उसको अभी खेलने खाने दो। अच्छा, तो उनको आप सिखाते हो इस बुक के बाद कि नहीं? अब वो सीखता है, कुछ तो सीखेगा ही। अच्छा, है 3 लड़कियां हैं तो सबको उनके घर भेज दिए, घर सौंप दिए। एक ही कौन सी बुक यहाँ से ले जाना? ये 2 है, वे आप लिविंग, वो उसका हिंदी इंग्लिश में बुक पढ़ते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। कहते हैं कि किताब सिर्फ आजकल युवा वर्ग है या फिर हमारे दादा दादी के एज के लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, पर आप क्या ये भी जानते हैं कि बच्चे जो अभी 10 वर्ष से कम है या फिर 10 वर्ष से ज़्यादा, उन्हें भी बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरे साथ एक बच्ची खड़ी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें किस प्रकार की बुक पढ़ना अच्छा लगता है। आपको मुझे सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, पूरा नाम। काव्या राजीव। अच्छा,
मुझे हर प्रकार के बुक्स पढ़ना पसंद है, साइंटिफिक, फिक्शनल, सारे। अच्छा, सबसे बेस्ट क्या लगता है जिसे आप सबसे पहला पढ़ना पसंद करते हैं? मैं कोई भी बुक्स पढ़ लूँगी, कोई भी बुक्स मिलेंगी मैं कोई भी बुक्स पढ़ लूँगी। अच्छा, आपकी एज क्या होगी? 11 अच्छा, तो 11 साल की बच्ची जब भी बुक्स पढ़ने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अभी के हाल ही में बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, पर ये बच्ची जो बुक्स ज़्यादा पढ़ना पसंद करती है, तो आप एक दिन में अगर चाहे आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं? अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 से ज़्यादा पढ़ सकती हूँ एक दिन में, चाहे वो कितनी भी मोटी हो? कितनी भी मोटी हो। अच्छा, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको बुक में क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बस अपने इमेजिनेशन को अलाइव रखता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है बुक्स। अच्छा, तो आप बुक्स पढ़ के आप अभी तक कैसी कैसी किताबें पढ़ चुकी होंगी आप? साइंटिफिक बुक्स के, एक्सट्रीमली साइंटिफिक, जिसकी मैं 12th क्लास के बुक्स पढ़ी हूँ अभी तक। 12th क्लास के? हाँ, एक दो है। अभी आप कौन सी क्लास पे हो? 6th क्लास की बच्ची 12th क्लास की बुक पढ़ा है। अभी मैं किसी 12th के बच्चे को पकड़ लूँ तो वो बोलेंगे हम अभी सब्जेक्ट तो पता है, पर सब्जेक्ट के अंदर हमारे कोर्स क्या है वो नहीं पता होंगे। सच 12th की कौन सी बुक पढ़ी होगी आपने? जैसे कि अभी याद नहीं, क्योंकि मैं छोटे के टाइम पे पढ़ी थी। अभी मैं कौन से टाइम पे पढ़े थे? जब मैं छोटी थी, इससे छोटी, मतलब 11 साल से कम उम्र में 12th की बुक। क्या खा के आए हो आप? अच्छा, आपकी मम्मी को पूछना, आपकी मम्मी मुझे क्या खा के पैदा किया? मुझे नहीं पता। नहीं पता, कहीं पूछे नहीं हो मम्मी से? तो 12th में मुझे मैथ्स पढ़ोगे, बायो पढ़ना अच्छा लगा होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स? और मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। साइंस? आप अगर 11th में जब जाएंगे उसमें कोर्स आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्या रहेंगे? मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स? साइंस। बायो? या। अच्छा, तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? एक साइंटिस्ट। तो अभी आपका कोई प्रेरणा स्रोत होगा? प्रेरणा स्रोत मतलब? प्रेरणा स्रोत को क्या बोलते हैं? हाँ, इंस्पिरेशन। नहीं, मैं खुद से बस बनना चाहिए इतने सारे बुक्स पढ़ के। जैसे आपने कहा मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो कोई एक होगा जिसको आप देखते होगे मुझे इसी के तरफ बनना है? मुझे बनना है किसी पर्सन जैसे, मुझे ऐसे पर्सन बनना है जो मैं बस यूनिक रहूं, कि मैं खुद का इंप्रेशन बनाऊं। मतलब सिर्फ आप अपना अलग नाम बनाना चाहते हैं, किसी की तरफ बनना नहीं चाहते? तो आप मुझे बस 2 मिनट और बात करूंगी मैं आपसे। आपकी उम्र है 11 साल। तो आप 11 साल के बच्चों और अपनी एज के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि बुक्स पढ़ना एक्चुअली बहुत अच्छा है, पर वो स्लाइटली एडिक्टिंग भी है। तो मोबाइल 1-2 मिनट के लिए छोड़ने से कुछ बुरा नहीं होने वाला है, पर हाँ, मैं अपने दोस्तों को बोली हूँ, वो भी बुक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ अभी। अच्छा, आप फ़ोन देखते हैं? कभी कभी। तो फ़ोन ज़्यादा बेटर है सब चीज़ नॉलेज के लिए या बुक्स ऑफलाइन? बुक्स तो हमें अभी मोबाइल में भी मिलती है, ई बुक्स से आँख खराब हो जाएंगी। अच्छा, आपको चश्मा लगा हुआ है पहले से? हाँ। किस कारण से? पढ़ने की वजह से चश्मा? शायद, हाँ। अच्छा, कितनी देर पढ़ते हो आप एक दिन में? बहुत ज़्यादा। फिर भी घंटे, आवर? मोस्ट रीडिंग में जाता है। दिन भर पढ़ते हो मतलब? हाँ। खेलते ही नहीं हो? जो टाइमिंग है आपका पढ़ने का। अच्छा, आपके सामने जो खड़े हैं ये कौन है आपके? ये मेरे फूफा जी हैं। अच्छा, तो फूफा जी जानते हैं कि उनकी जब ये बच्ची इतना पढ़ती है उस बारे में आप क्या कहेंगे? शी इज़ अ जीनियस। और सबसे ज़्यादा इनके पापा, इनके मेन जो राजीव सर हैं युवा के संस्थापक, वो, और प्लस घर में दादा दादी सभी पढ़ने वाले लोग, दिन भर मतलब 6 से 7 न्यूज़पेपर इनकी दादी पढ़ती है। दादाजी पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा इनके पापा, और इनसे भी ज़्यादा इनकी बुआ। तो जैसे अगर मुझे ये बताइए, इनके एज के बच्चे, ये अभी इस एज में है, 11 साल की उम्र में है, ये इतनी किताबें पढ़ती हैं, पर आजकल के बच्चे जो 4 साल की उम्र है वो फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कि हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है अभी? एक्चुअली क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीज़न, ये कोविड के चलते। कोविड के चलते क्या हो गया कि छोटे से छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस हुए, तो पेरेंट्स जो पहले रेस्ट्रिक्ट करते थे वो उस टाइम में उनको फ्री एक्सेस हो गया था बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अभी वो धीरे धीरे कोविड ख़त्म होने के बाद भी दैट हैज़ बिकम अ डिज़ास्टर नाउ। अब उन बच्चों को यदि आप मोबाइल से अलग भी करना चाहते हो तो इट इज़ अ ग्रेट टास्क फॉर द पेरेंट्स। और ये पेरेंट्स को कैसे वो क्या करेंगे उनको बच्चों को गैजेट से दूर रखने का,
ये पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्स। जैसे इनकी एज के बच्चे हैं उनको कैसे बुक्स की ओर आकर्षण करना चाहिए कि तुम बुक्स ही पढ़ो, बुक्स हमारे लिए ज़्यादा बेटर है ना कि फ़ोन? ये पेरेंट्स के ऊपर है। ये पेरेंट्स के अभी क्या होता है कि या तो बच्चों को पकड़ा देते हैं मोबाइल और अपना काम करते हैं। मैक्सिमम कोशिश ये करना चाहिए पेरेंट्स को, मम्मी हो या फादर, उनको उनके सामने में आप अपना कुछ भी एक किताबें पढ़ते रहो, कुछ भी आप रीड करते रहोगे, बच्चे आपको ये करेंगे, मतलब इंस्पायर होंगे और वो बच्चों का। There is one problem. Kids nowadays are very rebellious. They'll do the opposite of what their parents do. They want to be somebody else. And if you ask them to read a book, they will never read a book. Actually, asking people to read books is the one reason people don't read books. They want to be rebellious, they want to be someone else. Just put a book next to them and take their phone away or something. First, they'll just take the book and be like, what is this? Maybe फ़ोन छूना अच्छा ही नहीं लगता है? No, phone ठीक है. In moderation, everything is all right. But in excess, everything is terrible. Drinking too much water can kill you. अच्छा ठीक है, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने इतनी छोटी उम्र में बुक्स की ओर प्रेरित होना, बुक्स की ओर आकर्षण जो महसूस करना, वो बहुत कम बच्चे हैं जो आज की उम्र में 11 साल की उम्र में, और ये 11 साल की कम उम्र की भी बच्ची जब वो 11 साल से कम में थी तो वो 12वीं की बुक पढ़ती थी। अभी अगर हम 12वीं के बच्चों को बोल दें कि वो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक पढ़ ले तो उनको नींद आ जाएगी, उन्हें उनका सिलेबस नहीं पता रहता। ये पूरा सीरीज पढ़ डालिए सुधा मूर्ति का। अच्छा, और अभी वही देख रही थी, और अभी जो है वहाँ पे वो बहुत चॉइस करके अभी ये किताबें उन्होंने। क्या बुक है ये जो आपने ये चूज़ किया है? Mallory Towers by Annette Blyton. मतलब क्या की बुक है आप बताइए। मुझे अभी तक पता नहीं। मुझे अभी तक पता नहीं है, पहली बार है मैं ये वाली सीरीज। अच्छा, तो क्यों, मतलब इतनी सारी बुक में अपने इसको चूज़ करने का तो कारण होगा ना? वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। अच्छा, पर आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कैसा है। ओके ठीक है, थैंक यू। अभी एक छोटी बच्ची से तो बात हो गई कि उन्हें बुक्स कितनी पसंद है। अब जो स्टॉल से वो बुक खरीद के गई है, वो स्टॉल से दीदी से बात करते हैं कि यहाँ कैसी कैसी बुक्स लगी हुई दीदी। यहाँ पुस्तक मेला में हर प्रकार की किताबें लगी हैं। और हम लोग दिल्ली से आए हैं। रेडली बुक्स पब्लिकेशन और लक्ष्मी प्रकाशन हमारा है। अच्छा। हम नए लेखकों को पब्लिश भी करते हैं, पुराने लेखकों को पब्लिश करते हैं, हर प्रकार के लेखकों को पब्लिश करते हैं। कोई अगर अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना चाहता है तो वो हमारे स्टॉल पे आकर संपर्क कर सकता है। अच्छा, तो आपके स्टॉल में सबसे बेस्ट बुक क्या है? हमारे स्टॉल के जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, और सिर्फ हमारे स्टॉल नहीं, पूरे रायपुर बुक फेयर के सबसे केंद्र में ये पुस्तक है जिसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स है। आप जानते हैं जैसा कि मैथ का क्रेज हमारे यहाँ कभी कम नहीं हो सकता है। अच्छा। और मैथ एक ऐसा विषय है जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। ये वैदिक गणित है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका प्राइस जो है वो ओनली 200 है। हम बच्चों को इसका डेमो भी दिखाते हैं, सिखाते भी हैं, और साथ में वो चाहें तो किताबें खरीद सकते हैं इसमें। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। ये जो किताबें हैं, जैसे मुझे देख के लग रहा है कि ये एकदम बच्चों के लिए, जैसे हमें ड्राइंग, बच्चों को पहले क्या बच्चों की बुक्स क्या रहती है, ड्राइंग से उनको आकर्षित करती है, तो ये बुक्स फिर ड्राइंग की है जो बच्चों को आकर्षित करेगी। तो ये कौन सी एज के बच्चों के लिए बना? ये क्लास नर्सरी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आने वाली किताब है। और इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, जैसे इसमें छोटे बच्चे अगर हैं तो उनके लिए टेबल्स वगैरह दिया हुआ है, और फिर बिना याद किए बच्चे 100 तक टेबल लिख लेंगे। जनरली जो टेबल बच्चे याद करते हैं तो वो 15 to 20 तक टेबल याद होता है, लेकिन इसमें ऐसे ट्रिक्स हैं कि बिना याद किए बच्चे 100 तक टेबल लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो। मैक्सिमम आप देखिएगा जो कैलकुलेटर होता है वो 10 डिजिट को ही फिट करता है, लेकिन आप 10 डिजिट से अधिक, 100 डिजिट, 200 डिजिट, जितना अधिक से अधिक अंक का भी आप 1 सेकंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दीदी, अब इस बुक से हट के मेरे को एक, मेरे नज़र में एक बुक दिख रही है, यहाँ रखा है कुकरी बुक लिखा है। ये बुक मुझे इसमें खाने पीने की चीज़ें दिख रही है, इसलिए मुझे मेरे आँख पे सीधे पहले ये पड़ी। इसका बुक का नाम ऐसा क्यों रखा है, कुकरी बुक? कुकरी का मतलब है कि खाना पकवान संबंधी जो किताबें, इसमें हर तरह की, बहुत जैसे स्टॉल पे हर उम्र के लोग आते हैं। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर उम्र के लोगों के लिए किताब रखते हैं। हमारे पास महिलाओं के लिए किताबें हैं, बच्चों के लिए किताब है, बुजुर्ग के लिए किताब है, युवाओं के लिए किताब है, हिंदी है, इंग्लिश है, नोवेल है, साहित्य है, विज्ञान है, संगीत है, हर तरह की किताबें हम। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको क्या पता है ये कुकरी जो शब्द है ये और कहाँ यूज़ की जाती है और किसके लिए यूज़ की जाती है, आपको पता है? ये तो अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं याद दिलाऊं, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में चिकन को कुकरी कहा जाता है, आपको पता है?
नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। कुकरी का तो हमने यही उपयोग जाना है कि वो पकवान संबंधी चीज़ों में उपयोग की जाती है। मेरे ये आँख पे ये बुक इसलिए गड़ी क्योंकि मुझे नाम लगा कुकरी बुक और इसमें जो चित्र है वो खाने पीने की वस्तुएं हैं। इसमें हर तरह की चीज़ें दी हुई हैं। शाकाहारी व्यंजन की ये किताब है। अच्छा। हाँ, ये इंग्लिश शब्द कुकरी का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ना कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा के संदर्भ में उपयोग किया गया है। मैंने बस अपना बात बताया कि मैंने ऐसा सुनी हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं आगे के स्टॉल की ओर जाती हूँ। आगे स्टॉल में एक मुझे स्टॉल दिख रही है, नई वाली हिंदी। हिंदी क्या आप लोग जानते हैं हिंदी पुरानी होती है या नई? मुझे तो नहीं पता, इसलिए मुझे ये स्टॉल देखने को मिल रही है। नई वाली हिंदी क्या है? हिंदी ना तो पुरानी होती है ना ही नई होती है। भैया, नई वाली हिंदी मतलब क्या होता है? नई वाली हिंदी में तो बोलचाल की भाषा है। दो दोस्त हैं जो बहुत बड़े ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे अंदर आके बात करना चाहूँगी। नई वाली हिंदी मेरे ख्याल से तो हिंदी नई नहीं होती, ना ही पुरानी नहीं होती। स्टॉल का पहले सबसे पहले मैं मतलब जानूंगी, नई वाली हिंदी का मतलब क्या है? एक्चुअली मैम, नई वाली हिंदी क्या है कि हम लोग जो हैं वो नए जो राइटर हैं अच्छा। उनको छाप रहे हैं, जो नए लिख रहे हैं उनको छाप रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो नया यंग है, जो यूथ है, अच्छा। वो लिख रहा है। अगर वो अपनी किताबें लेके किसी बड़े पब्लिकेशन के पास जाता है, राजकमल हो गया, यशपाल हो गए, है ना, उनके पास जाते हैं तो अक्सर उन्हें थोड़ा जो नेगेटिव देखने को मिलता है, मना कर दिया जाता है। पर हम जो नए राइटर हैं, जो नए कंटेंट राइटर हैं, जो नई भाषा में लिख रहे हैं, नए तरीके से लिख रहे हैं, आज का दौर लिख रहे हैं, जो उनकी किताबें छाप रहे हैं। अच्छा, इसलिए आपने नई वाली हिंदी। अच्छा, अगर मैं रहती, मुझे ऐसा ख्याल आता कि मैं नए लेखकों को, तो मैं नए वाले लेखक लिखती, पर भैया ने लिखा नई वाली हिंदी। उसका मतलब आप सभी जान गए होंगे कि नई वाली हिंदी क्या है। भैया, यहाँ कैसे कैसे टाइप्स की किताबें रखी हुई है? इसमें हम लोग कविताएं हैं, हमारे पास उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, ये सब किताबें हैं हमारे पास। पूरी साहित्य की किताबें हैं हिंदी की। अच्छा। और सारी हिंदी की हैं। हम हिंदी की किताबें छाप रहे हैं सारी। हिंदी सबसे बेस्ट किताब हमारी जो सबसे बेस्ट किताब रही है वो तो नीलोत्पल मृणाल जी की डार्क हॉर्स रही है। मुझे दिखा सकते हैं आप? अब देख ही लेते हैं कि भैया जिस किताब के बारे में, डार्क हॉर्स, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है ये। स्टोरी क्या होंगी इसमें? इसमें जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके तैयारी करते हैं, सुनिए मैं भी देखी वो वाला। बिल्कुल वही वाली कहानी है ये। अच्छा। बड़ी फेमस किताब है ये हमारी। अच्छा, जो हमने वेब सीरीज देखी उसकी ये कहानी है? ऐसा मानो उसकी कहानी नहीं है, उसकी इसके कुछ कंटेंट है उसमें, ऐसा झलक सी दिखती है। हाँ। पर ये उससे नहीं ली गई है, इससे वो कहानी नहीं बनाई गई। अच्छा, तो ये किताब मेला में अभी तक जितने लोग आए हैं, क्या उन्होंने ये पसंद किया, लेना चाहा? एक बात बता दूं, ये तो खरीद ही रहे हैं लोग। हाँ। ऊपर से जो लोग आ रहे हैं उसमें से 80 से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये बुक रीड कर चुके हैं। जब हम किसी से पूछ रहे हैं आप इस बुक को जानते हैं, वो कह रहे हैं हाँ मैंने इस किताब को पढ़ लिया है। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी होगी? इसकी प्राइस अगर आप सिंगल लेते हैं तो 180 है। अच्छा। बाकी 160 की पड़ जाती है। अच्छा, अगर तो मेरे लिए कोई डिस्काउंट? 160 उससे कम नहीं? 1 रुपए भी नहीं? अरे तो भैया आपका वीडियो बना रही हूँ। जी, आगे से जो रूल्स है। ठीक है, मैं मजाक करी थी। वैसे भैया ने इतने अच्छे से हमें बताया कि डार्क हॉर्स, तो अभी तक लोग बोल रहे हैं कि 80% से ज़्यादा लोग यहाँ आके बोलते हैं कि हम ये बुक पढ़ चुके हैं, पर मैंने तो पहली बार नाम सुना और मुझे यहाँ की किताबों के रंग बहुत प्यारे लगे। आप भी देख सकते हैं, कि यहाँ किताबों के रंग इतने सुंदर सुंदर रंग हैं कि साइकिल की चेन। भैया, साइकिल की चेन, इसके बारे में आप मुझे बताइए कि मुझे इसमें लग रहा है लव बर्ड्स, आज वैलेंटाइन डे का दिन है, अब मैंने ये किताब चूज़ की है, अब भैया मुझे इसका मतलब बताएंगे। के ऊपर हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मुसाफिर कैफ़े हो गया। हाँ। है ना, वो भी एक लव के ऊपर रिलेटेड है, जो कि आज नया रिलेशन जो है लिविंग का, जो पहले ज़माने में नहीं था, प्रेमचंद के ज़माने में नहीं था। हाँ। पर आज के ज़माने में प्रेमचंद जो नई वाली हिंदी है उसमें लिविंग का भी एक सिस्टम है, तो उसके ऊपर लिखी गई है। ये क्या की कहानी है ये बताइए ना। साइकिल की चेन अच्छी लग रही है, मैंने ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं है। अच्छा, नहीं पढ़ा है। तो आपने कौन सी किताबें जो पढ़ ली है पूरी? इसमें हमने आगे कुछ किताबें हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ आंटी खड़ी है। आंटी, आप कौन सी बुक खरीदे? मैंने खरीदा है मम्मा की डायरी। अच्छा, आप मम्मा है करके आप मम्मा की डायरी खरीद रहे हैं? नहीं, मुझे उसमें कुछ अच्छा लगा। हाँ। और इसके अलावा मैंने मधु की मन धन धनिका, दिव्य प्रकाश दुबे जी की ये अक्टूबर जंक्शन, ये मैं पहले आके ले जाऊँ। मुझे इसके बारे में बताइए ना, मम्मा की डायरी। आपने ये बहुत बोला अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा है इसमें ये बताइए।
अभी मैंने तो ये किताब पढ़ी नहीं है, जस्ट इसको एक देखा है। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा लगा कि अब माँ के मन की कुछ बातें हैं, तो मैं इसको पढ़ूँ ऐसा लगा मुझे। अच्छा, तो आपको कुछ लाइन तो इसमें देखे होंगे जो आपको बहुत आकर्षित किए होंगे। नहीं, अभी मैंने ऐसा देखा, आपको बस नाम से ही इस बुक के पे चाहता नाम से तो नहीं, लेकिन मैंने देखा, लेकिन मुझे अभी लाइन याद नहीं है, पेज इधर उधर हो गया, लेकिन अभी जाके पढ़ूंगी मैं। ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये स्टॉल, यहाँ की किताबें? बहुत अच्छी मुझे लगता है सबको विजिट करना चाहिए, और जब तक आप आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर आप भी किताब मेला आ रहे हैं तो आप भी नई वाली हिंदी स्टॉल ज़रूर आइएगा। भैया इतनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं जो नई जनरेशन के हमारे जो लेखक है, कवि है, जो राइटर्स है, उन्होंने जो अपनी नई किताबें, हम पुरानी किताबें तो हम प्रेमचंद इन सब की किताबें तो पढ़ते हैं, पर अभी जो हमारे युवा वर्ग के जो लेखक है, क्या आप उन्हें जानते हैं? उनके लिखे हुए कविताएं हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, क्या आपने उन्हीं सुनी है? अगर आपको यही जानना है कि आपने नए वर्ग की और प्यार वाली भी अगर आप कहानियाँ जानना चाहते हैं तो नई वाली हिंदी स्टॉल पे आइए। और यहाँ प्रेम से जुड़ी हुई, हमारे माँ पापा से जुड़ी हुई, हमारे जीवन में जितनी भी हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में, मेरे ख्याल से सही बोली ना भैया? हाँ, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी चीज़ों के बारे में यहाँ कहानियाँ लिखी हुई है या किताबें हैं। आपको मैं सही बता दूँ, इन किताबों में आपको उनके फ्रंट पेज से ही प्यार हो जाएगा। कहते हैं भैया किताबों से प्रेम करना अच्छा है। जी बिल्कुल। और इंसानों से प्रेम करना वो भी अच्छा है। दोनों कौन से ज़्यादा अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा? सबसे ज़्यादा तो खुद से कर लीजिए। ये भी एक अच्छा विकल्प है। अच्छा, किताबों से अगर हम प्यार करें तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? ये इससे बेनिफिट ये मिलता है कि पहली बात तो ये आपको किसी भी प्रकार का धोखा वगैरह नहीं देती हैं, है ना भैया? पहली बात धोखे पे ही आए हैं। विश्वास होता है ना, वो टूट जाता है कई बार, आपको किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ। किताबें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं देती हैं, है ना, ये आपका साथ छोड़ के भी नहीं जाती है अगर आप इसे सहेज कर रखते हैं तो। क्या आपको किसी से प्यार हुआ? वो तो बात के बाद में पता नहीं अभी तक। किताबों का पूछा मैंने। हाँ, किताबों में हो रखा। किताबों से तो बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कैसी किताबें पढ़नी अच्छी लगती है? मुझे उपन्यास वगैरह बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको भी अगर प्यार से जुड़ी हुई कहानियाँ सुननी है तो यहाँ पे ज़रूर आइए, एक बार देखिए नई वाली हिंदी। अब नई वाली हिंदी तो आपने जान लिया कि नई वाली हिंदी में जो नए लेखक हैं उनकी क्या कह रहे हैं, एक प्रेम के बारे में, एक ज़िंदगी के बारे में, एक माँ के बारे में क्या ख्याल है। अब मैं आई हूँ दूसरे स्टॉल राजकमल प्रकाशन समूह, यहाँ जानते हैं और भैया से बात करते हैं कि भैया यहाँ किस प्रकार की किताबें भी लगी हुई है? यहाँ पे सारी जनरल किताबें हैं, उपन्यास कहानियाँ और आलोचनाई किताबें भी है सारी कुछ। अच्छा, मैंने सुना है कि इस प्रकाशन का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रकाशन है राजकमल प्रकाशन समूह। हाँ। इसमें लोक भारती, राधा कृष्ण, रे माधव, काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं इसके साथ। अच्छा, यहाँ इस प्रकाशन से लोग कैसे सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? हमारे पास ज़्यादातर लिटरेचर होता है, लोग लिटरेचर ही ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे उपन्यास हो गया, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया। अच्छा, तो इस किताब मेले में अभी तक आपकी सबसे ज़्यादा कैसी टाइप से किताबें बिकी हुई है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैला आंचल, राग दरबारी और तुम्हारे हिस्ट्री में कश्मीर और कश्मीरी पंडित और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे श्रीलाल शुक्ल हो गया और फैजान रेनू हो गए, इनकी सबकी किताबें अच्छी चलती हैं। ठीक है। अंकल अभी बिल बजाने में बिजी हुए हैं। अंकल कैसा लग रहा है किताब मेला में? आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो आई हूँ। मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, कितने साल हो गए आपको आए? 43 साल। 43 साल से मैं आ रहा हूँ किताब मेला में। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र है 66। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है जब यहाँ आप आते हैं? अच्छा लगता है। लोग यहाँ कैसी कैसी किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? हर टाइप के लोग हैं यहाँ पर। हाँ। हर जनरेशन के लोग आ रहे हैं, हर जनरेशन के अपने चॉइस की किताब ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो अंकल मुझे एक बात बताइए, इस प्रकाशन का इतना नाम है, अभी हमारे फ़ोन में सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी ये किताबें विलुप्त हो जाएगी क्या? नहीं, कभी नहीं होगी। कभी विलुप्त किताबें कभी विलुप्त नहीं होगी। हाँ। आप लोगों का इसका जीता जागता प्रमाण लेना हो तो 25 फरवरी से वर्ल्ड बुक फेयर लग रहा है, दिल्ली में आके देखिएगा। रीडर का कितने रीडर हैं? हमारे लिए कौन सा बेटर है? हमारे फ़ोन में हमें तुरंत सभी चीज़ें, जैसे मान लो मुझे अभी अचानक से कुछ चीज़ जाननी है किसी किताब के बारे में, मैं मोबाइल में निकालूंगी। देखिए, वो तत्कालिक समाधान है। हाँ। वो
लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन किताब एक लॉन्ग टर्म के लिए समाधान है। आप किताब ले आके रख दे रहे हैं, आप पढ़ेंगे, आपकी अगली जनरेशन पढ़ेगी, जिसको भी आप कभी उबेंगे वो किताब देखेंगी। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा कौन सी किताबें पढ़नी अच्छी लगती है? हमें सबसे अच्छी किताब जो लगती है, ठीक है, आपसे मैं थोड़ी तकलीफ चाहूँगी, आप उठ के मेरे साथ आ जाते तो मुझे किताबों के बारे में बता देते। राग दरबारी लगी। अच्छा, आपके बाजू में बुक रखी है पुस्तक सूची, ये क्या किताब है, आप मुझे बताएंगे? हाँ? ये किताबों का इसमें किताबों का टाइटल है, जो हमारे के पास आए इसमें टाइटल है। अच्छा, बता जितनी भी किताबें आपके पास उसकी वो सूची है, वो सूची है। ये किताब आई है रेस समाधि, अभी इस पर बुकर पुरस्कार मिला है। क्या पुरस्कार? बुकर पुरस्कार विदेशों में मिलता है, हिंदी किताब हिंदी टाइटल पर पहली बार मिला इस लेखक को। क्या है इस बुक में, क्या खास है ऐसा? आप इसको पढ़ेंगे ये तो पता चलेगा। इसमें एक थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, 2 लाइन में। एक ग्रामीण स्त्री महिलाओं के ऊपर एक किताब लिखी गई है। अच्छा, ठीक है। अंकल से बात किया, अंकल मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अच्छा, मैं आपकी मान लो मैं बच्ची टाइप की हूँ, मेरा हमारा एक चैनल है IN24 को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोल दीजिए किस कहाँ बोलते हैं इस पर आप? हाँ बोलिए। IN24 पर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और जल्दी से जल्दी किताब मेले में आइए, और मेरे जल्दी से जल्दी किताब मेले में आप लोग आइए, आपको स्वागत है राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर। अच्छा, ठीक है, तो आपको कैसा लगा पूरी किताब मेला घूम के? मैंने यहाँ लोगों से जाना, हर वर्ग के लोग मुझे मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें किस किस टाइप की किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं। छोटे बच्चे भी मिले, हमें युवा वर्ग के लोग भी मिले, और हमारे जो दादा दादी के एज के वो भी लोग मिले। तो किताब कभी हमारी ज़िंदगी से गुम नहीं होंगी, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि किताब एक ऐसा प्रेमी है जो हमें कभी ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देगा और ये ना कभी विलुप्त होगा।